हाँ a to the power raise of m into a to the power raise of n is equal to a to the power plus n. You are now audible. ओके अश्विन, तो ये फर्स्ट जो देखो हमने लॉ पढ़ा था एक्सपोनेंट्स का, वो हमने यहाँ पे लिखा है, एंड वी आर क्विकली जस्ट रिवाइजिंग व्हाट वर द लॉज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास। इसका एग्जांपल क्या था, जैसे 2 की पावर 5 2 की पावर 5 तो से 2 प्लस 2 into 2 प्लीज की सेकंड पावर, लॉ का एग्जांपल और मैं बता सकता हूँ। हाँ एक मिनट, इसका आंसर बताओ हिमांक क्या होगा। सर 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 8। ठीक, सेकंड लॉ क्या था, स्नेहा बताएगी। सर मैं बताऊं? एक मिनट स्नेहा। ओके सर। स्नेहा नहीं है, अश्विन तुम बताओ सेकंड लॉ में क्या लिखा था। अश्विन तो मैं बताऊं? एक मिनट अश्विन, तुम सब फिर कैमरा एकदम बंद करके छिप जाते हो, कैमरास पता नहीं सर क्यों मैं नहीं ऑन मोबाइल करते पे हो। हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा। कर रहा हूँ और समय पता नहीं है इसका वेबकैम ढंग से चलता है कि नहीं। अश्विन आवाज आ रही है? सर शायद उसको आवाज ही नहीं आ रही। सेकंड लॉ बताओ। सर कैन आई से? एक मिनट दिव्या, सेकंड लॉ बताओ क्या है अश्विन। सेकेंड लॉ है सर a to the power of सर नहीं बनाए प्रॉपर नोट्स, नहीं पता सर। सर क्यों मैं अश्विन क्यों? बोलो हिमांक। तो मैं सर इफ द बेसिस आर सेम नहीं एग्जांपल दो, जनरल एग्जांपल पहले तो, जैसे यहाँ जनरल सर 2 रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 3। अरे भाई वो एग्जांपल नहीं, तुमने रिकॉर्डिंग पूरी नहीं देखी है। हाँ दिव्या बोलो। एक मिनट पल्लव, दिव्या बोलो। to the power of m divided by a is to the power of n equals to a is to power n नहीं बोलो साथ में एक मिनट पल्लव एक मिनट। सर a raised to the power of m is equal to 1 upon a raised to the power minus m। तुम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देखी ना तुम लोगों ने, दिव्या हिमांक। ये था सेकंड लॉ। आपने बोला था सर हर कोई अलग तरीके से लिखवाता है। एग्जांपल बताओ पल्लव। सर 3 to the power 5 is equal to 1 upon 3 to the power minus 5। तो 3 की पावर अगर 5 चढ़ाओगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन 3 की पावर माइनस 5। एक्चुअली मैंने अपनी बुक से देखा था लॉ 2, तो उसमें तो ऐसे ही बता रहा है सर, a is to power m divided by a is to power n equals to a is to power m minus आपने n। बताया कि सर हर बुक में ऐसे ही लिखा रहता है, लेकिन सर वो एक्चुअली देखो नहीं होता है। देखो दिव्या, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। वो जो लॉ तुमने पढ़ा है और जो हिमांक भी कह रहा था और जो हमने यहाँ पे लिखा है, कैसे वो कनेक्ट हो जाएंगे। सपोज तुम्हें 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, तो तुम्हारा लॉ ये कहता है कि 3 की पावर 7 माइनस 2। मैंने बस इसको तुम्हें इस नजरिए से देखना सिखाया है। बताओ क्या हम इसे इस पिंक वाले बॉक्स को ऐसे ग्रीन वाले बॉक्स की तरह नहीं लिख सकते हैं? बताओ। Yes, sir. नाउ अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, क्या हम इस चीज को 3 की पावर माइनस 2 नहीं लिख सकते हैं? बताओ जल्दी बताओ। यस सर। लिख सकते हैं। अब जो फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब बेसिस सेम है, ये देखो बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड। मतलब 7 और माइनस 2 का सम कितना हो जाएगा बताओ? +5। ठीक है, तो हिमांक और दिव्या, ये सेकेंड लॉ क्या है? वो यही कहता है कि अगर तुम किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये देखो एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख दिया, तुम अगर उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का रेसिप्रोकल लेते हो, किसका? बेस का रेसिप्रोकल, पूरे फॉर्म का रेसिप्रोकल नहीं। तो यहाँ बेस क्या है सर? 10 है। अच्छा बेस का रेसिप्रोकल सर मतलब 1/10। हाँ, लेकिन पता फर्क क्या पड़ेगा? इसका जो इंडेक्स है या फिर एक्सपोनेंट कह लो, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब +5 -5 हो जाएगा। इसका ठीक उल्टा, जैसे सपोज 5 की पावर -6 है, बेस क्या है यहाँ पे सर? बेस 5 है, इसका रेसिप्रोकल लिखो। हाँ, तो 1/5 की फिर क्या हो जाएगी एक्सपोनेंट या इंडेक्स वैल्यू? +6। बस यही है सेकेंड लॉ। क्लियर सबको? सर तो जो बोलो। मैंने बोला सर वो भी सही होगा क्या? वो भी सही है, लेकिन उसमें
सेकेंड और फर्स्ट लॉ दोनों यूज हो रहे हैं, वही मैं यहाँ दिखाना चाह रहा था। 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2, उन्होंने फटाक से सीधा ऐसे क्यों लिख दिया? मैंने उसको तोड़ के दिखाया कि अच्छा पहले आप इस चीज को ऊपर लेकर जा रहे हो तो सेकेंड लॉ लग रहा है, फिर तुमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाया, तो यहाँ से हम दो लॉस की मदद से आ रहे हैं, समझी? उन्होंने इसी को डायरेक्ट बोल दिया अच्छा सेकेंड लॉ इसको ऐसे मान लो बुक में, बट मैंने कहा नहीं, इसमें देखो और एक लॉ लग रहा है विच इज दिस। बात समझ में आई? थर्ड लॉ क्या था ये मुझे साक्षी बताएगी। So, साक्षी नोट्स नहीं बनाए? सर मैं बताऊं? एक मिनट पल्लव, साक्षी जल्दी बताओ यार, आई मीन ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्लास अटेंड नहीं की थी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग देख लिया करो ना, ऐसे तो छूटते चले जाएंगे यार कंटेंट सारे, बहुत सारी चीज़ें। प्लीज़ क्लास देख लो, अभी कुछ ज़्यादा लोड भी मैं दे नहीं रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि ये हॉलीडे वाला वीक है तो, और टेस्ट भी नहीं ऊपर से, तो एटलीस्ट क्लास देख लो, नोट्स के साथ रेडी रहो। अथर्व तुमने लिखे हैं लॉज जो पिछली क्लास? बताओ थर्ड लॉ क्या था जल्दी। Any non-zero number, हाँ, power of 0 will always be 1. एनी नॉन जीरो नंबर रेज टू द पावर ऑफ, क्या जी पावर इसकी 0 विल बी इक्वल टू 1। एग्जाम्पल भी दो अथर्व। सर मैं बताऊं प्लीज? Sir, एक मिनट। हाँ 2 raised to the power of 0 equals to 1. ठीक है, हेमांग बताओ ये कैसा बेस है? सर 2। ठीक है 2 है सर बट नॉन जीरो। ठीक है नॉन जीरो, मतलब नॉन जीरो की दो कैटेगरी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो कैसा बेस है ये? सर पॉजिटिव नॉन जीरो। गुड, ठीक है। नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो के अलावा कुछ भी। अच्छा जीरो के अलावा कुछ भी मतलब पॉजिटिव या कोई नेगेटिव पल्लव। नंबर, ठीक, कुछ भी। हाँ एक और एग्जांपल दो पल्लव, जब नेगेटिव बेस होता है, जब नेगेटिव। सर minus 1000 to the power 0. -1000 होल ऐसे बोलना है, ठीक है, होल की पावर 0, ये 1। अगर ऐसे लिख दोगे ना पल्लव -1000 पावर 0, इसका आंसर -1 हो जाएगा। सर क्यों? क्योंकि ये जो 0 है ना, ये 0 पता क्या बता रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ इसकी पावर चढ़ा हुआ है, तो ये ब्रैकेट देना बहुत जरूरी होता है। और इस ब्रैकेट को कैसे पढ़ते हैं हम आम भाषा में? होल कहते हैं। तो -1000 whole raised to the power of 0, and this is -1000 raised to the power of 0. So I hope this is making sense, Yes, sir. because ये 1 कहाँ से आया था? ये 1 आया था 1000 raised to the power of 0. फोर्थ लॉ तुमने बनाए नोट्स? यश जल्दी बताओ, हाँ ना? सर एक डाउट है। हाँ सर बोलो मैं हेमांग। बताऊं? एक मिनट सर पल्लव। जैसे हमारी बुक में सर सेकंड लॉ है कि सर जैसे 5 रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू द पावर 1, जो हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 1, जो आ जाएगा 5 रेज टू द पावर 2। तो लेकिन वो रूल तो आपने लिखवाया ही नहीं। ओह नो, तुम लेट उठ रहे हो, यही तो दिव्या ने पूछा था। ओ सर क्योंकि ना मैं बीच में पानी भी पीने गया था, शायद उसी समय पूछा होगा। बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, और इसको सेकंड लॉ के हिसाब से कैसे लिख सकते हैं? -1। तो ओके अब सर। ये बेसिस सेम है तो 3 और -1 क्या हो जाएंगे? ऐड। 3 और -1 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? सम 2। आया समझ में? तो मैंने यहाँ चीजें तोड़ के बताई हैं, उन्होंने डायरेक्ट बता दी हैं, ठीक है। बट तुम्हें अगर मान लो एग्जाम में पूछ दे तो सर आपके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सेकेंड लॉ, नहीं, तब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखना सेकेंड लॉ। वो लॉ बहुत सिंपल है, आई थिंक इसके बाद वो क्लियर हो जाना चाहिए कि a रेज टू द पावर ऑफ मान लो p डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर ऑफ q, माइंड में चलना चाहिए पूरा माइंड में। जैसे मैं कहता हूँ ना 17 6 माइंड में क्या चलना चाहिए? 60 + 42, क्योंकि 17 को देखो 10 + 7 के रूप में, तो 10 6 60, 7 6 42, ये माइंड में चलना। उसी तरह इसमें क्या माइंड में चलना चाहिए कि ओ ये a रेज टू द पावर ऑफ q नीचे से ऊपर आ गया तो क्या हो गया? a रेज टू द पावर ऑफ -q। तो उन्होंने ये स्टेप उड़ा दिया है, डायरेक्ट बोला तुम लोगों की ये चीज याद कर लो। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सब लोग? यस सर।
ओके, यस सर। फोर्थ लॉ बताओ। यश तो कुछ कह नहीं रहा है। स्नेहा तुमने क्या लिखा है फोर्थ लॉ, नोट्स बनाए? यस कहो फोर्थ लॉ क्या था? T हम्म, whole raised to the power q. ओह, p raised to the power of q is equal to A raised to the power pq. pq मतलब p into q। एग्जाम्पल भी दो स्नेहा। 3 raised to the power 2 whole होल minus 2 माइनस 2। सर मैं बताऊं, is सर मैं बताऊं, मैं बताऊं सर। हाँ ऐसे बोलना है, होल रेस टू द पावर ऑफ माइनस 2, रेस टू द। हाँ बोलो हिमांक क्या? सर 3 raised to the power 2 into -2। विच इज, सर 3 raised to the power -4। ठीक है सिंपल। लेकिन अगर ऐसा आ जाए, पल्लव बताओ ये क्या होगा? मिस्टर पल्लव Yes, sir. बताओ इसका आंसर। Okay, sir. So minus 24. So, sir, plus 24. सोच लो जरा, 4 3 और -2 का प्रोडक्ट So -24 है या minus +24 है? so minus 24. ठीक, फाइनल आंसर अभी भी नहीं बताया तुमने, इसको So करो। minus 1 whole minus 24. -1, Whole minus 24. हाँ ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि -1 है बेस। सर माइनस माइनस कट हो जाएगा। So ओ नो 1 हिमांक, whole एक मिनट रुको, 24. So ऐसा 1 नहीं। whole 24. -1 So 1 whole 24. 1 होल 24। No, sir. 1 to about 24. तो 1 टू द पावर 24 को तो मैं 1 लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मतलब तुम कहना चाह रहे हो फाइनल आंसर 1 है, राइट? Yes, sir. ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग? अब बोलो। नो सर। ये गलत है बाय द वे। दूसरी बात, इधर देखो एक चीज, तुमने एक स्टेप उड़ा दिया है, तुम्हारा तुक्का लग गया है, 1 आंसर तो है लेकिन लॉजिकली नहीं आए हो उस स्टेप पे। देखो आपने वो पहले word मैंने को- क्या बताया था, रूल्स के हिसाब से जाओ कि कहीं भी तुम्हें नेगेटिव साइन दिख जाए एक्सपोनेंट, तो इससे पहले छुटकारा पाओ। तो इससे छुटकारा पाने के लिए सेकंड लॉ क्या कहता है बताओ? ओके सर, मैं समझ गया। बोलो सेकंड लॉ क्या कहता है? माइनस साइन को कैसे हटाओगे? सर इसका रेसिप्रोकल। किसका रेसिप्रोकल? इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करिए। होल का हाँ तो -1 का क्या है रेसिप्रोकल बताओ? सर 1/1। 1/1, ओ माय सर गॉड। 1 upon minus 1 plus 24 तो रेसिप पावर नहीं पहले ये बताओ रेसिप्रोकल ऑफ -1 क्या है पल्लव? सर 1 1 by minus। ए भगवान, 1 नहीं होता है, रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। तो -1। हाँ ये 7th में पढ़ा था, 7th में ही हो, 6th में पढ़ा था, नहीं 7th में पढ़ोगे एक्चुअली, कि रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज सर 1। आपने रेशनल नंबर में पढ़ाया था। हाँ, एंड रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। ये दो ऐसे ही नंबर होते हैं सिर्फ मैथ्स में पूरे, कि जिनका रेसिप्रोकल सेम होता है ओरिजिनल क्योंकि नंबर के। डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं आता है। नहीं हाँ वो अलग चीज है, बट याद रखो कि तुम कोई भी दूसरा एक नंबर उठा लो मैथ्स में, उनका रेसिप्रोकल लो, तो रेसिप्रोकल और ओरिजिनल नंबर अलग अलग होंगे, इनको छोड़कर। किनको? 1 एंड -1, क्योंकि इनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं। क्योंकि 1 को हम लिख सकते हैं 1/1 और -1 को लिख सकते हैं -1/1। तो ले लो इनका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? ये 1 ऊपर चल गया और ये ग्रीन वाला 1 नीचे आ गया, दैट्स एनीवेज जस्ट 1। इसका रेसिप्रोकल मतलब -1 का रेसिप्रोकल, ये ब्लैक वाला 1 ऊपर चल गया और ये पिंक वाला 1 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आ गया। इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, सर बट दिस इज एनीवेज -1। तो हमने क्या सीखा इससे? कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होता है और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, ठीक है? चलो तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, तो रेसिप्रोकल हम ले चुके हैं, याद रखना। सीधा हम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं इसको +24। ठीक, अब जहां पावर प्लस आ गई, अब आगे सोचो। लास्ट क्लास जाने से पहले एक क्या रूल हमने लिखा था? हाँ बोलो सात्विक। अगर पावर सर अगर इवन होगी Even तो है, सर हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा आंसर। तो सर हमेशा नेगेटिव आएगा। -1 की अगर पावर ऑड होगी तो आंसर हमेशा -1 आएगा। तो यहाँ कैसी पावर है? इवन।
तो इसका आंसर आ जाएगा +1 या फिर 1 भी लिख सकते हो। आई होप ये क्लियर है सबको। एक एग्जांपल्स भी और देख लो। अगर मान लो -1 बेस नहीं रहा, -2 कुछ आ गया, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2 है। मैं एक बार इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट जो पूछूंगा तुम लोग सॉल्व करके बताना मुझे। पहले तो मैं वो रूल लगाऊंगा, a raised to the power of p whole raised to the power of q is a raised to the power of p into q। यहाँ p का रोल कौन निभा रहा है सर? p का रोल तो 3, q का रोल कौन निभा रहा है? -2। तो p into q क्या हो जाएगा? 3 into -2 -6। गुड। अब पहले इस माइनस साइन से छुटकारा पाओ। तो तो इस 1/2 1/-2 by 6 1 into -2 raised to the power पावर 6। क्यों चेंज होती है? हाँ, अब हुआ साइन इसका चेंज। लेकिन अब देखो अंदर सिंप्लीफाई करो, 1/-2 को हम लिख सकते हैं ना -1/2। यस सर। सर अब देखो होगा क्या, ये 6 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ये आप क्या बता रहे हो? हाँ, एक मिनट, मैंने क्या और एक लॉ भी बताया था इसके बाद? ये ये थर्ड था ना? फोर्थ ही नहीं लास्ट 4, ओ लास्ट था। फोर्थ ही लास्ट अच्छा अच्छा, लिखो एक और लॉ लिखो जल्दी से, 5th लिखो, ये इंपॉर्टेंट है। a raised to the power of b into c raised to the power of b is equal to, ये 5th है और ये 6th। सर से लिखिए। 6th भी लिखो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ 4th लॉ को। ये सिंपल है आई थिंक, बट एग्जाम्पल के साथ और क्लियर हो जाएगा। बेस कैसा लग रहा है तुम लोग को? यहाँ ये होल वैल्यू है, रैशनल वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है? सर ये मैं देखो मुंह से क्या क्या ऑप्शंस मैंने बोले उनको ध्यान से सुनो। इंटीजर है, होल है, रैशनल है, क्या है? रैशनल। गुड। रैशनल। तो ये जो उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है 3, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के साथ। तो ये एक रूल नहीं है, मैं इसको रूल नहीं कहना चाहूंगा, बट ठीक है तुम लोग को बताने के लिए। एक्चुअली ये चीज 8th में सीखोगे, लेकिन आई थिंक ये बहुत सिंपल है। रैशनल नंबर्स पता ही है सबको, तो आना चाहिए ये तुम लोग को मेरे हिसाब से। इसका एग्जाम्पल भी लिख लो एक, रूल 5th का। जैसे 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब, दो अलग अलग बेस हैं। यहाँ पे देखो दो अलग अलग बेस हैं, दिख रहे हैं? यस सर। लेकिन उनके एक्सपोनेंट सेम है। यस सर। तो वो 2 into 5 होल की पावर 3 या होल क्यूब। गुड। लेकिन 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या लिख सकते हैं? 10। तो ये एक्चुअली हो गया 10 क्यूब। और एक एग्जांपल भी लिख लो। हाँ स्नेहा 10। और एक एग्जांपल जैसे 3 की पावर 4 इंटू मान लो 7 की पावर 4, ठीक है? सो यू कैन राइट दिस एज 21 की पावर 4। मेक सेंस? यस सर। ठीक, बस इससे ज्यादा और कोई रूल्स है नहीं एनसीईआरटी में। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूँ, क्रॉस चेक। पहले ये लिख लिया सबने? ये बताओ। ओके ग्रेट। हाँ कोई कुछ कह रहा है? सर फोर्थ रूल क्या था? फोर्थ रूल ये था, फोर्थ रूल था ये जो स्नेहा ने बोला, a raised to the power of p whole raised to the power of q is a raised to the power of p into q को ना pq लिख रहे हैं, ये था। और इसका ना रूल भी मीन इसका एग्जांपल भी लिख लो। जैसे 3 की पावर 2 होल की पावर 3 मान लो, चलो 3 मान लो। तो यहाँ पे p का रोल कौन निभा रहा है? 2। q का रोल कौन निभा रहा है? 3। तो ये दोनों ना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 जार 6, मतलब ये सिंप्लीफाइड आंसर होगा।
वैसे देखना अगर चाहोगे तो ये देखो, ये ऐसे होता है। पहले जैसे ये समझ में आ रहा है, मुझे बताओ कि मैंने 3 स्क्वायर को 3 बार क्यों लिखा, 3 बार क्यों लिखा? So, कौन परफेक्टली बताएगा मुझे इसका रीजन? सर क्या? so because 3 to the power, so 3 to the power 2 whole is raised to the power 3, which means to the power 3 means a cube. So it will multiply by itself 3 times. And what is itself? So 3 What to do you the mean by power it? 2. So 3 to the power 2. हाँ, so 3 to the power of 2 is actually base for, किसके लिए बेस का काम कर रहा है? So 3. हाँ, पावर 3 के लिए। लेकिन ये 3 किसके बेस के काम कर रहा है? ये So 2. So 2 the power एग्जैक्टली 2. समझे? ये समझ रहे हो तुम लोग? यस सर। ये 3 इस पावर के लिए बेस का काम कर रहा है, लेकिन 3 स्क्वायर विच इज 9, यू ऑल नो, ये इस पावर के लिए बेस का काम कर रहा है। दैट्स व्हाई 3 स्क्वायर 3 बार आपस में मतलब खुद से मल्टीप्लाई हुआ है। ओके, देखो वापस इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। नोट कर लिया अश्विन? यस सर ओके, तो ये कौन सा रूल है कि ये मैं 6 को मैंने ऐसे एरोज दिखाए हैं? So 6th. 6th, गुड। और बताओ, ये क्लास में लास्ट क्लास जाने से पहले हमने डिस्कस किया था -1 की पावर कैसी है यहाँ पे, नेचर इवन या ऑड? So even. इवन तो सिर्फ पॉजिटिव 1 हो जाएगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव में आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका एक्चुअल आंसर आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 की पावर 6। ठीक है, चलो अब इस चैप्टर में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोग को कुछ चीजें पता हो, और ये लर्निंग पार्ट है। इसके लिए ट्यूसडे तक टाइम है, तुम लोग कर लेना। ठीक है, लर्निंग पार्ट है लेकिन कर लेना, हल्के में मत लेना। व्हाट इज इट सर जो हमें लर्न करना है? देखो, जैसे बचपन में तुम लोग को टेबल सिखाया जाता है ना, यस वह सर। तो टेबल से कितनी हेल्पफुल और कितनी फास्ट हो जाती मल्टीप्लिकेशन। Yes, sir. स्क्वायर लर्न उसी, करने, क्या कह रहे हो? मेरे को स्क्वायर्स लर्न करने। हाँ जी, सिर्फ स्क्वायर्स नहीं, देखो मैं लिख के आ रहा हूँ पहले। स्क्वायर रूट, Okay, sir. तो स्क्वायर रूट भी। So I पहले think ये मेरे को थोड़े से आते हैं। थोड़े नहीं, पूरे आने चाहिए। देखो पहले देख लो मैं कितना लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग स्पेस बना के पहले लिखना। सर ऐसे 3 की भी पूरी पावर्स हम लोग नहीं, 3 के नहीं, 2 के तो मेरे हिसाब से पता होने चाहिए। 2 की पावर 0 पता है, एनी नंबर रेज टू द पावर ऑफ 0 1 होता है। ठीक है, 1 ये 2 है, ये 4 है, सबकी याद करनी है। सबके नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। देखो एक बार, ये 8 है, 16 है, 32 है, ये 64 है, ये 128 है, ये ये तो डबल 56, So 156. 256, ये 512, ये 10। जा रहे हैं ना। हाँ, 10 24। ठीक है, 3 के सर कितने? देखो मैं 3 की पावर 0 लिखूं जरूरी है? आई थिंक ये समझ रहे हो। 3 की पावर 0 0 1 ही हो 1, जाएगी। और क्या 3 की पावर 1 भी लिखना जरूरी है? कम ऑन। नो सर, सच जाएगी वो भी। तो शुरू करते हैं 3 स्क्वायर से। सर तो 3 का भी याद करना है। वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ तक देखो, पहले देख लो, उसके अकॉर्डिंग स्पेस बनाना। ये 9 है, ये 27 है, ये आपका 81 है, और एक 3 की पावर 5 तक सबको याद होना चाहिए, उसके आगे रेलेवेंट नहीं है। तो सर this 243। एक मिनट सर रुको मेरे को रुको, 5 तक याद है। 5 नहीं, आपको 6 तक याद होना चाहिए, सॉरी। सर मेरे को 5 तक याद है। 729, हाँ यहाँ तक होना चाहिए। कितना खुश होने वाला था। फिर आपको 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 की पावर 4, 4 स्क्वायर पता ही है सबको 16, 4 क्यूब है आपका 64, 4 की पावर 4 मतलब 256। नेक्स्ट 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, 5 की पावर 4। पैटर्न दिख गया? अब मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ सब प्रेडिक्ट कर देंगे। 2 3 4 पावर्स ही। 6 2 6 3 6 4 हाँ, तो उसके हिसाब से कहाँ तक, कहाँ तक? नहीं 10 का, 10 कितना इजी है, कम ऑन। 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 की पावर 4, सिर्फ 9 तक। 9 हाँ, तो 9 ये तुम्हारा 625 है।
देखो 2 तो रट लो किसी भी तरह से, क्योंकि ये तुम्हें इतना काम आएगा ना आगे, ट्रस्ट मी, ये बहुत हेल्पफुल है। इंटरनेट की जो स्पीड है प्लस हार्ड डिस्क की जो एक्सचेंज स्पीड होती है, रीड राइट, हार्ड डिस्क पता है ना सबको, लैपटॉप्स में, फोन्स में होती है, 2 तरह की हार्ड डिस्क होती है, Yes, sir. एक मैकेनिकल और एक एसडीडी। मैकेनिकल मतलब उसमें कुछ मूविंग पार्ट्स होते हैं, और एसडीडी में पढ़ेंगे ये सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो मेगा बिट्स पर सेकेंड, खैर ये सब अब अलग है, मैं इसको अभी नहीं, बाद में डिस्कस करूंगा। तो उसमें बेसिकली 2 की पावर वाले टर्म्स ना काफी यूज होते हैं। 6 स्क्वायर लिखो, 6 क्यूब और 6 की पावर 4। हाँ अश्विन, 6 स्क्वायर लिखो, क्या होता है 36, पता ही है सबको। 6 क्यूब होता है तुम्हारा 216। 6 की पावर, एक मिनट, इसमें 6 की पावर 4 आई थिंक जरूरत नहीं पड़ती, तो इसको एलिमिनेट कर दो। फिर लिखो 7 स्क्वायर 7 क्यूब। सुनो अब आगे आसान है, 8 स्क्वायर 8 क्यूब, 9 स्क्वायर 9 क्यूब, ठीक है। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 सिर्फ स्क्वायर और क्यूब याद करना है। सिर्फ हाँ स्क्वायर और क्यूब ही याद करना है, ठीक है। ओके सर। ये तुम्हारा हो जाएगा 343, 8 क्यूब तुम्हारा हो जाएगा 512, कहाँ तक लिखा है अभी तक बताओ। सर 8 क्यूब तक। अच्छा लिख लिया, ओके, मुझे लगा पीछे हो तुम लोग, बाकी लोग शायद स्लो लिख रहे हो, थोड़ा थोड़ा फास्ट लिखो। इन 729, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत लिख नहीं लिया है, सारा। ओके। सर डन। तो ये याद हो जाने चाहिए, आई थिंक इनमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगा। बताओ क्यों इनमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि 7 7 8 8 से। हाँ ये तो स्क्वायर्स हैं, तो याद करवाए थे, यस सर। ठीक है। ट्रस्ट मी फायदे में रहोगे, 8th में जाओगे बहुत याद आएगी शायद मेरी, क्योंकि उसमें एक चैप्टर है क्यूब्स एंड क्यूब्स रूट, तो तुम लोग पहले रेडी रहोगे 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब के से, आई मीन इन वैल्यूज के साथ ऑलरेडी रेडी रहोगे, तो कैलकुलेशन काफ़ी फास्ट हो जाएगी तुम्हारी, तो उस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सबने लिख लिया, शैल आई मूव ऑन, जल्दी बताओ। Yes. हम दिव्या, सात्विक Yes, लिख लिया, sir. ओके साक्षी, यश, अथर्व, अश्विन, हिमांक, हिमांक फिर पानी पीने चला गया। यस सर। तो लिख लिया सर कि लिख नहीं? लिया हाँ तो सर, बताओ। लिख लिया। ओके यस सर। चलो देन आई एम मूविंग। बस चैप्टर में यही है, अब ये रूल्स और ये पता है ना, ये क्यों पता होना चाहिए, कैलकुलेशन फास्ट बनाने के लिए, और रूल्स आपको भी कैलकुलेशन फास्ट बनाने में हेल्पफुल है। बस इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और एक और चीज है, स्टैंडर्ड फॉर्म, बस। हाँ क्या बोल रहे हो पल्लव? सर अब आप क्वेश्चंस दोगे? हाँ अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, रेडी? यस सर। चलो, जिससे पूछूंगा वो फटाफट बोलेगा। पहले तुमसे करते हैं शुरू, सात्विक बताओ इसमें कौन सा लॉ लगेगा? सर इसमें लगेगा सर बेसिस सेम है तो फिर सर बोलो उस लॉ को। बेसिस और सर व्हेन बेसिस नहीं नहीं और नहीं, सुनो सुनो सात्विक और सब लोग, मैं जिससे पूछूं तुम्हें सेंटेंस में नहीं बोलना है, तुम्हें सर a की पावर p इंटू a की पावर c ओके सर। उस सेंस में बोलना है। हाँ बोलो। सर a की पावर b इंटू a की पावर c इज इक्वल टू a की पावर b प्लस c, गुड, ठीक है, ये लिखना है, ट्रस्ट मी, तभी मार्क्स मिलते हैं। इसे सॉल्व ऐसे करते हैं। ओह नो, ये इतना मोटा कैसे हो गया पेन? ओह माय गॉड सर। चीज खा लिया इसने, चीज। सर क्या बोल रहे हो? सर बिकॉज वहाँ पे 3 नंबर है। हाँ तो 3 नंबर है तो आपको ना, मैं समझ गया, तुम शायद ये सजेस्ट कर रहे हो सर a की पावर d भी लिखेंगे। यस अश्विन एक्चुअली ऐसा है,
सर एक बार में 2 ही कर सकते हैं। एग्जैक्टली। OMG। जैसे एडिशन, क्या तुम तीनों नंबर्स को एक साथ ऐड करते हो 2 एट अ टाइम? सर 2 एट अ टाइम ही करते हैं, लेकिन सर फिर जो उसका प्रोसेस जो उसका वो 2 एट अ आएगा टाइम ना, ही उसको करते दूसरी हैं। बात करेंगे। हाँ 2 एट अ टाइम ही करते हैं, ठीक है। यस सर। तो जब 2 एट अ टाइम करते हैं उस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसी तरह अर्शविन इन दोनों को, आई मीन ये पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस जो सात्विक ने कहा वो सफिशिएंट है। ऐसे लिखोगे 3 की पावर 6, सॉरी 6, हाँ 6 क्यों हो गया है, यहाँ ब्रैकेट में लिखोगे। फिर लास्ट लाइन में क्या लिखोगे बताओ? 6 + 8 सर 14। ठीक है। ये सब लिखना पड़ता है साइड ब्रैकेट में जब क्वेश्चन में पूछा जाता है, खासकर जैसे यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, सो यू हैव टू राइट द लॉज। ओ सो सॉरी, लॉज लिखने में ये क्या लिख रहा हूँ, तो आपको लॉज मतलब इन ब्रैकेट्स में ऐसे लिखना होगा। मान लो a की पावर p इंटू a की पावर q, ठीक है। यस सर। थोड़ा बोरिंग है बट अब क्या करें, इसके लिए ही आपको मार्क्स मिलते हैं। इससे पता चलता है टीचर को, अच्छा इसको लॉ पता है और वो इसको यहाँ पे यूज कर रहा है। सर तो अभी आप जो क्वेश्चंस पूछे थे तो उसमें लॉ जो लॉ लॉ बताना है और आंसर भी बताना है, ठीक है। तो लॉ 2 को मैं अपने मतलब कि जो मैंने आपको नहीं बताया था नहीं दिव्या, के तुम्हें हिसाब सीरियल वाइज नहीं बताना है, तुम्हें बस लॉ बताना है, मैं समझ जाऊंगा। सर मेरे पास वो प्लीज। हाँ 1 मिनट, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, डोंट वरी पल्लव। स्नेहा, स्नेहा, स्नेहा क्लास में नहीं है क्या? अथर्व, अथर्व यस सर। बताओ इसका आंसर। आई मीन इसमें कौन सा लॉ लग रहा है 6th में? सर 2 सर इसमें वो लॉ बताओ, लॉ जनरल फॉर्म क्या था लॉ का? जैसे सात्विक ने कहा ना, ये लॉ था। सर इसमें लॉ 5 लग रहा है सर। ओ ठीक है, लॉ बताओ। हाँ 5 2 3 वो मैटर नहीं करता है, सीरियल जिसमें नंबर्स। वो 2 जिसमें ब्रैकेट में ये 2 + 5 और उनके ऊपर 2 + 5 with the raised to the power of 5। नहीं, मैंने कुछ ऐसे बोला था, a की पावर p इंटू b की पावर p। अब बताओ क्या सेम है इन दो अलग अलग एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स के? क्या सेम है? पावर सेम है। पावर नहीं बोलते हैं इनको, एक्सपोनेंट कहो या फिर इंडेक्स। तुम फर्स्ट क्लास में नहीं थे क्या थर? था बताओ, हर चीज का नाम होता है यार, कम ऑन। a की सर पावर, इन दोनों का इंडेक्स सेम है। इंडेक्स सेम है, गुड। तो इंडेक्स सेम है तो हम इन दोनों बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके कॉमन इंडेक्स लिख सकते हैं, समझ में आया? ओके सर। So I was expecting you would say sir a की पावर p into b की पावर p is a into b की पावर whole p, ठीक है। That's what I expect from you. चलो आंसर बताओ इसका फाइनल क्या है अथर्व? अथर्व फाइनल आंसर भी बताना है। सर 50। 50 कैसे आया? ओ माय गॉड, 10 की पावर 5, तुम 10 5 या 50, क्या हो गया तुम्हें? सर सॉरी। 10 की पावर 5 तो सर 5 zeros लगेंगे ना। ठीक है, 1 फॉलोड बाय 5 zeros, ठीक है। खैर इसकी जरूरत नहीं थी, अगर एक्सपैंड कर लिया दिमाग में तो तुम सीधा बोल सकते थे 1 लाख, बट तुम ये भी बोलोगे अथर्व तो चलेगा क्या? 10 raised to the power of 5, क्लियर? सर ये पॉजिटिव है तो इसमें होल लगाने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहे हो पल्लव? सर अगर पॉजिटिव होता है तो तब भी होल लगा कंपलसरी है। होल लगा, सॉरी फिर से बोलो। सर लाइक आपने लिखा है 10 होल टू द पावर 5। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे होल लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा होता ना पल्लव माइनस, तब होल लिखने की। खैर और एक बात यार, 1 लाख लिखने की जरूरत नहीं थी, पता क्यों? क्योंकि देखो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस फॉर्म में लिखना है आंसर को? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो अगर हमने इसको खोल दिया है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या? वो सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। नहीं स्टैंडर्ड नहीं, ये बस वैल्यू है। ये क्या है? सर वैल्यू। तो वैल्यू नहीं लिखनी है। सब सुन रहे हो ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर देना है। सिर्फ पल्लव ही सुन रहा है। हाँ तुम लेट आ रहे हो आज। ये बताओ हिमांक, मिस्टर हिमांक,
कहाँ गए भाई? सर बताओ सेकंड का लॉ बताओ पहले। सर ये सेकंड लॉ है तुम सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, बस जनरल लॉ बोलो सर। यार। सिक्स रेज टू द पावर 15 माइनस 6 रेज टू। तुम लॉ नहीं अभी तक समझे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। जनरली कैसे लॉ पढ़ते हैं? ऐसे। ओ सर हाँ सर a रेज टू द पावर n हाँ डिवाइड माइनस डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर माइनस, m हाँ। equals to a raised to the power n minus m. अब बोलो फाइनल आंसर। Sir, a raised to the power a minus अरे n इसका minus. आंसर, इसका आंसर Sir, लॉ 6 बताने के बाद raised to आंसर बोलो। हाँ sir 6 raised to the power 5. बस काम खत्म। 15 माइनस 10 5। Yes पल्लव sir. इसका आंसर बोलो। confused है। इसका आंसर बताओ पल्लव। Confused फिफ्थ inside. पहले लॉ बताओ, लॉ कौन सा यूज हो रहा है? सर मिस्टर पल्लव। हाँ सर इसमें पहले लो है सर। गुड, पहले लॉ है, बोलो पहला कौन सा लॉ है? सर a to the power, say a to the power n whole to the power s गुड गुड, बढ़िया। कोई भी वेरिएबल लो, बिंदास रहो। आगे बोलो। इक्वल्स टू a to the power n into s. बस n इंटू एस। और दूसरा भी कोई लॉ हो रहा है यूज? Yes sir. बोलो। Sir, a to the power n into s n upon इंटू एस। sir ns. अच्छा अच्छा सुनो मिस्टर पल्लव, इतना बर्डन मत लो। ns को तुम फिर ns ही, अरे कुछ और मान लो यार। a की पावर मान लो, तुमने p मान लिया, जहाँ p ns के इक्वल है। हाँ Sir, a say a to the power p upon a to the power t is equal to a to the power p minus t. गुड। अब फाइनल आंसर बोलो। Sir, 5 to the power 3. 6 माइनस 3। गुड, क्योंकि 5 स्क्वायर का होल क्यूब क्या हो जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब क्या हो जाएगा? जब ऊपर जाएगा तो -3। तो आई होप ये सब समझ रहे हैं। जिसको नहीं आया समझ में अभी पूछ लो। यश, हेमांक, जय। जय तुम तो लेट आए हो, रिकॉर्डिंग देखना। सर समझ गया मैं। स्नेहा, साक्षी समझ, साक्षी है कि नहीं क्लास में? साक्षी समझ में आया? साक्षी लेट मी नो अगर समझ में आया कि नहीं। पल्लव बताओ, पल्लव कह रहा हूँ। सात्विक किसका आंसर बताओ तुम? तो बस सात्विक तो ऑलरेडी आंसर किया है। अच्छा अच्छा, हाँ सात्विक से पूछ चुके हैं पहले। तुम बताओ क्या नाम है? तुम पहले ये बताओ तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? मिस्टर यश, मिस्टर यश वर्धन तिवारी, आर यू एबल टू हियर मी? सर यश भी बहुत बोर हो गया था कि आपने बोला था Can ना you ये वाले explain थोड़े से again? बोरिंग है। तो यश भी बोर अच्छा। होकर चला गया। पता नहीं क्या कर रहा है ये लड़का। हाँ ठीक है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। साक्षी, एक मिनट। साक्षी है स्नेहा? अच्छा साक्षी। देखो साक्षी, मैं ये क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। विच वन? 9th। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिखो आराम से। 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 20 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 15 होल ब्रैकेट लगाओ, फिर इंटू 2 क्यूब, या 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 3 भी बोल सकती हो। अब तुम्हें देखो ब्रैकेट से क्या समझ में आता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उसी पे फोकस रखना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों पे। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, बट सर याद नहीं आ रहा कौन सा लॉ है। ये देखो, आपको लॉ भी लिखना है साथ में। a रेज़ टू द पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर ऑफ n माइनस m। ठीक, तो जो सिंप्लीफाई करके आप ये लिख लोगे 20 माइनस 15 5। सर मैं बताऊं इसका आंसर? हाँ बताओ, इसके बाद क्या होगा? 2 पावर 8। आंसर नहीं बताना है, लॉ बताओ तब मैं मानूं। सर लॉ, सर हाँ। इसमें लॉ नंबर 1 होगा सर। जो अगर पढ़ो नंबर ना। सेम होगा हाँ। तो उसमें पावर ऐड होगी। नहीं नहीं नहीं, बोलने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा मैथ्स को। पावर, सर मैं बोलूं? हाँ बोलो दिव्या। a रेज़ टू द पावर, टू पावर n हाँ, मल्टीप्लाइड बाय b इज टू पावर c। ओ नो
एक मिनट साथ Sorry, क्या? sir. Sorry, अब sir. एक A is बोलो to दिव्या। हाँ sorry. Sir, A is to power C सी, हाँ अच्छा। equals to A. A is to power N plus C. गुड गुड, बढ़िया। तो बोलना नहीं है, लिखना है प्रॉपर मैथ्स में जय, ठीक है? कैजुअली मत लो चीजों को। सेम बेस, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो, डिफरेंट एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, बट यू हैव टू राइट दिस डाउन, समझे? ओके यू हैव सर। टू राइट दिस देन राइट द फाइनल आंसर। इसके मार्क्स भी मिलते हैं कि सर विच लॉ इंग्लिश यू आर नहीं, यूजिंग। सर यस, इंग्लिश नहीं, मैथ्स में बोल। हाँ मैथ्स की भाषा पहले समझ लिया और फिर लिखना है। विच लॉज यू आर यूजिंग, टीचर विल ऑल्सो लुक एट द राइट सेक्शन। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। मिस्टर अश्विन जल्दी बताओ इसका आंसर। अश्विन, यस हेलो, सर। इसका बताओ 8th का यस आंसर सर। बताओ। सर आंसर होगा इतनी देर में तो एनसीईआरटी के मैं आंसर पेज खोल के बता दूं। आंसर आंसर होगा, क्वेश्चन देख के आंसर ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो? लॉ बताओ, लॉ कौन सा लग रहा है ये बताओ एटलीस्ट। सर लॉ है सर a to the power of पावर ऑफ सर b। कुछ भी लो, बी सी डी कुछ भी, एनीथिंग, सर b। ठीक है? सर बस या और कुछ? सर और ऐसा सर and ab to the power of गुड, c। इसको ए बी नहीं पढ़ते, ए बी है ए इंटू बी। ए बी को अगर ऐसे ए बी पढ़ना था तो हम इसे ए नहीं पढ़ेंगे कि ए रेज टू बी। इसको पढ़ने का तरीका होता है मिस्टर अश्विन, ठीक है? ए रेज टू पावर, या समझ जाओ, ए बी इज नॉट ए रेज टू बी, ए बी इज ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ओके, ओके सर। सर तो कैसे बोलेंगे सर? तो आपको बोलना है ए रेज टू द पावर ऑफ बी होल, होल ब्रैकेट्स को क्या पढ़ते हैं? होल रेज टू द पावर ऑफ, बोलो क्या चूज करोगे? सर c। चलो, विच इज इक्वल टू, कंप्लीट करो। सर which is equal to सर a b plus ए बी प्लस, सर नो मैथ्स सर की भाषा। सर a to the power of b plus हाँ प्लस, 3 अच्छा प्लस 3, सर c। अच्छा कोई करेक्ट करना चाहेगा? यस सर, मैं बोलो। सर बी a to the power b into c। बी इंटू सी या फिर बी सी? सी नहीं होगा, bc। सर BC। तो हाँ तो हेमांग बी, सॉरी हेमांग कह रहा हूँ, तो अर्शविन बी और सी मल्टीप्लाइड हो जाते हैं माय डियर, और बी सी ए रेज टू द पावर ऑफ बी सी, बस काम खत्म। उफ, ये लॉ पहले कहना है फिर आंसर बोलना है। 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 देंगे, समझे? समझे मिस्टर अश्विन? हाँ Yes, sir. दिव्या बताओ इसका आंसर जल्दी, 10th का। मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा इनहेंस करके इसके। enhance 8 रेज टू द पावर ऑफ टी डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर। दिव्या जल्दी बताओ। Sir, A is to power M. इसमें ए नहीं है, इसमें 8 है। Sir, आंसर बताना है, सर लॉ बताना है। पहले आंसर, मैंने कहा पहले आंसर बताओ। ओके सर, 1 minute. 1 minute? सर मैं ऑलरेडी आंसर। Come on Divya, check out, the bases are same. 8 is to power T minus 2. Fantastic. T minus 2 क्यों कहा इस लड़की ने? क्योंकि T की वैल्यू से नहीं पता है, तो दिव्या ने T को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया है। तो T माइनस क्यों? डिवीजन आया। Sir, because it's अब बताओ लॉ divide. बताओ, जल्दी जल्दी लॉ बताओ। Sir, A is to power M divided by B is A is to power C हाँ equals to A is to power B minus C. अच्छा, तुमने B कहा था, B माइनस C, गुड, ठीक है। ओ नो, ये क्या है? अच्छा हाईलाइट कर दिया होगा। इसका आंसर बताओ मिस्टर, नहीं मिस स्नेहा। स्नेहा का मिस्टर जय, तुम लॉस तो बताओ तब मैं इम्प्रेस हूँ। बताओ इसका लॉ क्या है? ये तो तुम, चलो थोड़ा आसान है, इसका लॉ बताओ जरा। सर लॉ नहीं पता।
बस वही बात है ना, लेट आए हो क्लास मैं में, मिस बताऊँ? कर दिया। बोलो please, बोलो सर मैं पल्लव। बताऊं, सर मैं बताऊं, लो सर प्लीज। एक मिनट दिव्या को बोल लेना। बोलो दिव्या। सर a is to power m into b is to power m equals to a into b whole power होल, whole is वेरी to गुड, power m. बढ़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपने मेरे को नहीं बोलने दिया। एक मिनट पल्लव, एक मिनट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिव्या? सर ab AB whole is to 4 होल whole इज is टू to power 4. होल रेज टू द पावर ऑफ 4। गुड, ठीक है। सात्विक, इसका आंसर बताओ। सात्विक, यस सर। 3 का बताओ। सर थ्री का होगा। एक लाइन में बताओ आंसर। सर एक लाइन में तो हाँ। सिर्फ आंसर है सर, वही बताना है। आंसर ना बोला, आंसर। हाँ, सर आंसर होगा सर a की पावर 6। लॉ बताओ, की पावर 6 लॉ बताओ। सर a to the power n into a to the power b is equal to a to the a raised to the power n plus b इसका बताओ एक लाइन। हाँ पल्लव, क्या वो? सर आपने गलत लिखा है सर, आपने n plus b नहीं प्लस n भी होगा। अच्छा अच्छा, सो सॉरी। ये वाला लॉ, हाँ, फर्स्ट लॉ है जिसमें सेम बेस में पावर्स ऐड हो जाती हैं, मतलब पावर्स कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। e to the power 6 लिखा जबकि 5 होना चाहिए। ओह नो, पल्लव कह रहा हूँ, उसने 6 कहा था 5 कहा था? सर 6 का। गड़बड़ की है सात्विक। 5 होगा ना, 3 + 2। यस यस सर। सर। सर हेमांक, इसका आंसर बताओ जरा। एक मिनट मिस्टर हेमांक, मिस्टर हेमांक Yes, sir. मेहता, क्वेश्चन दिख रहा है जिसको मैंने सर्कल किया है? यस सर। बताओ सर इसका आंसर होगा 3। कैसे, क्यों? सर क्योंकि सर जब पावर होती है 0 सर कोई भी बेस के साथ, तो सर हमेशा 1 आता है आंसर। कोई भी बेस? मैं लिखूंगा कोई मिल गया, कोई भी बेस की पावर यस 0। सर। अच्छा, कोई भी? सर नॉन जीरो। OMG। सर कोई भी नॉन जीरो। सर कोई भी नॉन जीरो के तो आपको एक्सेप्ट नॉन बोलना है जीरो। नॉन जीरो। सर कोई भी एक्सेप्ट नॉन जीरो। इतना क्यों स्ट्रेच कर रहे हो बबल गम की तरह? बस बोलो नॉन जीरो बेस, काम खत्म। कोई भी नॉन जीरो बेस रेज टू द पावर ऑफ 0 इज, बस। नहीं सुधरेंगे सर, हम कान ऐसे पकड़ेंगे अपना, राइट वाला ऐसे नहीं, ऐसे घुमा फिरा के। मैं पकड़ लिया। Any number but 0 cannot be the number. स्ट्रेच किए जा रहे हैं, हाँ, स्ट्रेच किए जा रहे हैं। Any non-zero number raised to the power of 0 is 1. So 1 + 1 + 1 is 3. इसका आंसर, एक मिनट दिव्या, मिस दिव्या, yes sir. ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, फिर आंसर करना। बोलो। Okay. एक मिनट दिव्या को अटेम्प्ट करने दो। राइटिंग ठीक ठाक दिख रही है, समझ में आ रहा है? Yes sir. बताओ। सर मैंने आंसर भेज दिया। ओह नो पल्लव, बहुत बुरी तरह फंसे हो। जय तुम भी। आंसर 1 होगा। ओह नो दिव्या, तुम भी फंस गई। मैं बताऊं? एक मिनट पल्लव, तो 0 दिव्या का चांस है। ऐसे कुछ बोलना नहीं है 0 1। अपने रिप्लाईज प्राइवेटली मुझे भेजने हैं तो प्राइवेटली भेज दो। मैं दिव्या से क्वेश्चन कर रहा हूँ अभी। चैट भेज दिया। हाँ पल्लव, गुड। ओह सर पहले मेरे हाँ को सात्विक, गुड। साक्षी नहीं, दिव्या तुम क्यों प्राइवेटली भेज रही हो? तुम बोलो क्लास में। योर टर्न। 1. हाउ इज इट 1? टेल मी, प्रूव इट टू मी। Sir, because 2 is to power 0 equals to 1. लिख दिया। Sir, and 3 - 3 is to power equals to also 1. लिख दिया। Sir, then 1 - 1 raised to the power 0. देन को लड़की डेन बोल रही है। हाँ आगे बोलो। रेज टू द पावर ऑफ 0। नहीं ऐसे Sir, मुझसे भी हो जाता है कभी कभी। हाँ देन। Sir, then 1 - 1 equals to 0. ओ सर, मुझे समझ में आ गया। आया कुछ? दिव्या 0 कभी भी बोलो अश्विन। 0 सर वो बोलो कंप्लीट करो। 0 कभी
अभी गाना गा रहे थे कोई भी OMG, याद है हेमांग के केस में? जीरो जीरो नहीं होगा सर वहाँ पे। फिर तुम लोग क्यों ऐसे नॉर्मल हिंदी भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हो इस चैप्टर में? क्या भाषा सिखाई है? मैथमेटिक्स नहीं है सर, जीरो तो जीरो है। फिर हिंदी में बात कर रही हो दिव्या? पापा तो क्या इज होगा नॉट फेयर, आंसर? कम ऑन यार। पावर जीरो। I can tell क्या ओ होगा नो, आंसर। नॉन जीरो please, बेस take यार, it, बोलो take the नॉन जीरो answer. बेस रेज टू द पावर ऑफ जीरो इज Not 1. defined. बट क्या बात कर रहे हो? Sir, नॉन zero to the जीरो। power zero. Sir, zero to the हाँ, power. लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन मैंने लिखवाई थी कि अगर सर बेस जीरो आ गया, तब तो नॉट डिफाइंड हो नॉट जाएगा। डिफाइंड होता है आंसर। किसी को याद है? मैंने क्लास में लिखवाया था ये अलग sir. से। यस सर। Sir, मेरे को दिव्या याद ने है सर, ये सही था. सर रेशियो नंबर में दिखाई दे अगर किसी भी आंसर का जीरो है तो नॉट डिफाइंड होगा। क्या बोल रहे हो जय? सर आपने लिखवाया था रेशियो नंबर्स में होल नंबर में अगर जीरो डिनोमिनेटर होगा तो नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, वो अलग चीज है। सर अगर 3 डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, ये अलग चीज है। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स का कुछ यूज नहीं हुआ है 3/0 में जय। जीरो, सर अगर जीरो की हाँ। पावर, सर मान लो सर अगर जीरो की पावर 3 है तो सर नॉट डिफाइंड होगा। नहीं, 0 को पावर 3 0 होगा। ओके 0 की पावर 3 मतलब 0 की पावर अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 होगा। 0 की पावर अगर नेगेटिव नंबर तब नॉट डिफाइंड। पता ओके क्यों? सर। रीजन बताऊं? ये देखो, तुम लोग को सेकंड लॉ से याद आ जाएगा सब। चेक करो, माइनस साइन को हटाने के चक्कर में हम लोग किससे खामियाजा भुगतते हैं? सर ऊपर 1 आ जाएगा सर, जीरो में डिनोमिनेटर में नहीं आ एग्जैक्टली, सकता। तुम्हें इसका रेसिप्रोकल लेना जी। पड़ता है। सर, और सबको समझ. पता है और सर ये डिनोमिनेटर में पॉजिटिव 0 मतलब बॉम्ब फटना, है ना? ओएमजी, Yes, sir, सबसे बड़ा सर तो एटम. बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। तो इससे सर हमने एक जीरो चीज डिनोमिनेटर सीखी। में लिख से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली। और सुनो, मुझे तुम लोग को ये भी एक चीज बतानी थी, इसका प्रूफ लिख लो कॉपी में। खैर कोई पूछेगा नहीं, बट दिस इज इम्पोर्टेंट। a रेज टू द पावर ऑफ 0 ये 1 क्यों होता है? मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ। जल्दी बताओ, क्या मैं 0 को लिख सकता हूँ? मान लो 3 - 3, तुम्हारा मन करे, पल्लव जैसे लड़के का मन करे तो उसका बस चले 7 लाख - 7 लाख लिख दे। सर लेकिन तो 7 करोड़ माइनस 7 करोड़. मैं 3 - सर 3 लिख रहा हूँ। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। कम ऑन यार, इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है अपने आप में, तो इन्फिनिटी क्यों यूज करोगे? हाँ तो लेकिन सर इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी तो जीरो ही हो जाएगा ना। नहीं, अरे ये किसने कहा? सर इन्फिनिटी माइनस अनलिमिटेड। सर नहीं इन्फिनिटी जय, तो कुछ भी हो सकता है सर। इन्फिनिटी वेरी गुड दिव्या, इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन नॉट से इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। जरूरी नहीं है कि वो 3 और 3 हो सर, हो सकते हैं 3 और 4 भी हो। वेरी गुड दिव्या, बहुत बढ़िया। देखो ये लड़की कितना अच्छे से बोल रही है, ये कुछ भी। मैंने भी कहा था कि इन्फिनिट कोई भी नंबर हो सकता है. हाँ, अरे तो मुझे सुनाई नहीं दिया, इसकी आवाज सुनाई दे रही ये थी। गलत है सर, ये गलत. अरे यार, अब तुम ड्रामा मत करो। सात्विक याद रखना, इन्फिनिटी माइनस ओके इन्फिनिटी सर। क्या है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। खैर पॉइंट पे आते हैं। अरे यार ये क्या हो रहा है? ओह, सर ये गलत सर है. अपना कैसे चल रहा है बेन? अब इधर ध्यान दो सब लोग। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? अरे भाई, सेम बेस पावर्स ऐड नहीं हो जाएंगी? यस सर, हो जाएगी। यस सर सर। ये पावर 8 सर का लॉ पावर 1, सर लॉ 1 को फॉलो करेगा। बस लॉ 1। सर 8 का पावर 6। ओह नो जय, कभी कभी यार तुम ऐसे कैलकुलेट करते हो, कहाँ से 6 है? 3 माइनस माइनस 3 - 3 0 होता है। माइनस 3 सर 3 प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 अच्छा, इक्वल्स टू आई 0। थिंक अश्विनी मत लिखो स्क्रीन में। आई थिंक मुझे एक और चीज लिखनी पड़ेगी, तब ये लड़का समझेगा। सर तो 3 - 3 हो जाएगा। अब समझे तुम मिस्टर जय दीक्षित? तो फिर a माइनस पावर 0 ही नहीं रहेगा. 0 नहीं रहेगा? नहीं 0 नहीं, हमें प्रूफ करना है कि ये सर 1 है। ये to पावर 0 हो जाएगा। यस सर. नहीं अभी नहीं हो। अरे रुको, थमो थोड़ा, रुको सर उसकी रुको। पावर जो चेंज करने से डिनोमिनेटर में आपको कैंसिल हो जाएंगे, और सिर्फ 1 हाँ बचेगा। देखो, ये लड़का समझ गया। पहले यहाँ एक कंडीशन लिखो, a इज नॉन जीरो। ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना बॉम्ब फटता है बहुत कस के। तो a3 अपॉन, इधर देखो, a की पावर -3 को ऐसे लिख सकते हैं, +3 नीचे आ गया यस तो सर लिख सकते हैं। यस मतलब सर। a³ क्या ये दोनों कट नहीं जाएंगे और 1 आएगा? मस्त आंसर। That's Yes why sir. we say a raised to the power of 0 where a is non-zero number. अंडरस्टैंडिंग. That's it. बट यही अगर 0 होता ना, पता 0 की पावर 0 क्यों अनडिफाइंड होता है? अब देखो 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 - 2। यस सर. यस सर। इस -2 को
नीचे लाने के चक्कर में +2 किया। एग्जैक्टली सबको पता है ये है OMG। ओ नो, ये क्या है? दिस इज अनडिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 हो ही नहीं सकता। डिनोमिनेटर में कभी 0 हो ही नहीं सकता है। समझ रहे हो तुम लोग? गुड। चलो अपना होमवर्क नोट करो, आज के लिए इतना ही। ओ नोट किया कि नहीं? एक मिनट, किसी ने बताया भी नहीं मुझे। That's it. पूरा नोट सर मैंने भी कर लिया। कर लेना। ये किसी को एग्जाम्प्लीफाई करके बता सकते हो कि क्यों एनी नंबर, एनी नॉन जीरो नंबर रेज्ड टू द पावर ऑफ 0 इज 1। ओके सर। अश्विन नोट करो अब सब लोग। योर होमवर्क इज एक्सरसाइज 13.1 and 2. Yeah, 13.1 and 2. And you have to submit this homework. पता कब? नो सर। Before next week's Thursday. So you have a lot of time. But don't take हाँ इसके लिए plenty of time। इसके लिए तो 2 समर वेकेशन निकल जाए इसमें अश्विन के लिए। plenty तो ऐसे कह रहा है। हॉलीडेज पक्का निकल देंगी। होमवर्क इन द ग्रुप। Okay, yeah, I'll forward the PDF in the group. कल सैटरडे और संडे दशहरे की हॉलीडेज है। हाँ सर सर आज तो आप उसका डिसीजन बोलते साइंस का इलेक्ट्रिसिटी। No my dear, मैंने ग्रुप में लिखा था no test this week। हाँ ओके अर्जुन बाय बाय। पल्लव बोलो। बाय सर, थैंक यू सर। आपने 30.1 and 2 लिखा है। 13.1 and 13.2। मिस्टर तो अश्विन स्पैम अश्विन ना करो। हाँ सर तो अश्विन ने लिखा 30.1 and 3। अरे वो लिखना भूल, आई मीन टाइपो हो गया होगा उससे। ओके सर। बट मैं फॉरवर्ड कर दूँ ग्रुप में। चलो गाइज हैव अ ग्रेट दशहरा, टेक केयर, थैंक यू फ्राइडे। आई मीन Sir, same to आने you. वाले वीक में। Sir, same to you. थैंक यू सर बाय। बाय। तो कल क्लास है। कल तो है, ओके सर। परसों भी। Bye, sir. बाय बाय।